देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खबरों पर। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा की सराहना करते हुए नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी और इस पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन में हमेशा से ही नीतीश कुमार के प्रति विशेष सम्मान रहा। उन्होंने कहा कि जब दोनों दल साथ नहीं भी थे तब भी प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के काम करने के तरीके और बिहार में किए गए बदलाव की खुलकर सराहना की है। संजय झा ने कहा कि जब भी उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, उनके भाव में यह सम्मान स्पष्ट नजर आया। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए ही अपनी शुरुआत की और शुभकामनाएं दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जो इतनी चर्चा हो रही है, संजय झा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनता ने हाल के चुनाव में ही बता दिया है कि तेजस्वी यादव की स्थिति क्या है। संजय झा ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही नीतीश कुमार अब राज्यसभा में होंगे, लेकिन बिहार में बनने वाली नई सरकार उनके ही मार्गदर्शक में काम करेगी। दिल्ली में रहते हुए भी वे बिहार के हितों पर नजर रखेंगे और राज्य की राजनीति के सर्वमान्य नेता बने रहेंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अब राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर कयासों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट चुके हैं। ऐसे में आने वाले 3-4 दिन राजनीतिक रूप से काफी अहम माने जा रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कब होगी। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का सोशल मीडिया पोस्ट नए संकेत दे रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्टर और वीडियो साझा किया। उसमें एक बार फिर निशांत कुमार को भविष्य का बड़ा नेता बताने का प्रयास किया गया है। चूंकि पार्टी के अंदर भी निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग उठ रही है, ऐसे में मुख्य प्रवक्ता का यह पोस्ट सियासी तौर पर अहम संदेश के रूप में देखा जा रहा है। वीडियो में नीरज कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार का राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेना महज औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके अनुभव, अनुशासन और स्थिर नेतृत्व की राष्ट्रीय स्तर पर पुनः पुष्टि है। इससे बिहार की आवाज अब दिल्ली और मजबूत तरीके से उठेगी। बिहार की राजधानी पटना में बीते 4 अप्रैल को सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां कस्टम ऑफिसर बनकर खगौल थाना इलाके में 14 किलो 900 ग्राम सोना लूट लिया गया। इस पूरी वारदात को 9 आरोपियों ने अंजाम दिया। अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। उनके पास से कैश और 5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ। दरअसल पीड़ित सोना व्यापारी दानापुर स्टेशन पर उतरकर करीब 15 किलो सोना लेकर टेम्पो से जा रहा था। उसी दौरान एक कार आकर टेम्पो के आगे रुक गई। कार से आरोपी उतरे और खुद को कस्टम ऑफिसर बताकर व्यापारी को गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद हथियार दिखाकर पूरा सोना लूट लिया और सुनसान जगह पर व्यापारी को उतार दिया। इस वारदात की जानकारी पुलिस को मिली तो महकमे में हड़कंप मच गया। पटना एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। इसी के साथ एसटीएफ ने भी मामले की पड़ताल में जुट गई। अब पुलिस ने सर्विलांस के जरिए 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। उनके पास से 1,97,000 रुपए कैश और 5 किलो 400 ग्राम सोना बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना और बाईपास इलाके के रहने वाले हैं। ये पहले भी जेल जा चुके हैं। कई थानों में इन पर केस दर्ज हैं। फिलहाल तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार के बेगूसराय में सनसनीखेज कहानी सामने आई। यहां वर्चस्व की जंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि 2 गुटों में विवाद चल रहा था। एक गुट दूसरे के पांव पकड़कर माफी मांगने का दबाव बना रहा था। इसी को लेकर झगड़ा हुआ और मारपीट के बीच युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को हथियार के साथ मुंगेर से पकड़ लिया है। पुलिस ने 5 अप्रैल को हुए बिरजू सहनी हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी किशन महतो को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है।
बखरी डीएसपी कुंदन कुमार ने बताया कि मृतक बिरजू और आरोपी किशन महतो के बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के कुछ समय पहले किशन गुट के लड़कों ने बिरजू गुट के एक लड़के की पिटाई कर दी थी। इसके बाद बिरजू लगातार किशन से पैर पकड़कर माफी मांगने का दबाव बना रहा था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए किशन ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर बिरजू की हत्या कर दी। साजिश रची वाले दिन 5 अप्रैल की शाम दोनों पक्षों में बीच तीखी झड़प, हाथापाई और मारपीट हुई थी। जब किशन को लगा कि वह और उसके साथी घिर गए हैं तो उसने पिस्टल निकालकर बिरजू की गर्दन के पास गोली मार दी। मृतक के पेट पर चाकू से भी वार किया गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पूछताछ के दौरान किशन ने जुर्म कबूल कर लिया है और अपने साथियों के नाम भी बताए हैं। बिहार के रोहतास जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटना रोहतास थाना क्षेत्र के तुम्बा गांव की है। मृतका की पहचान 20 वर्षीय अमरेशा कुमारी के रूप में हुई, जिसकी शादी करीब 1 साल पहले इंद्रजीत कुमार उर्फ इंद्रजीत राम से हुई थी। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। घरेलू कलह को लेकर दोनों के रिश्तों में लगातार तनाव बना हुआ था। आरोपी है कि इसी तनाव के चलते मामला इतना बढ़ गया कि पति ने अमरेशा की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शुरुआती पूछताछ और परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने मृतका के पति इंद्रजीत कुमार को हिरासत में ले लिया। मामले में मृतका के मायके पक्ष ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।